जन सेवा ही प्रभु सेवा, इस मंत्र को जिन्होंने जी करके दिखाया, सादगी, सरलता, आध्यात्मिक उच्च परंपराओं का निर्वाह करने वाले डॉक्टर वीरेंद्र हेगड़े जी, मैं नहीं मानता हूं कि नरेंद्र मोदी नाम के किसी व्यक्ति को डॉक्टर वीरेंद्र हेगड़े जी का सम्मान करने का हक है कि नहीं है। उनकी त्याग, उनकी तपस्या, उनका जीवन 20 साल की छोटी आयु में वन लाइफ वन मिशन, ये अपने आप को समर्पित किया और आज ऐसे एक व्रतस्थ जीवन, उनका सम्मान करने के लिए व्यक्ति के नाते मैं बहुत छोटा हूं, लेकिन 125 करोड़ देशवासियों के प्रतिनिधि के रूप में जिस पद पर आपने मुझे बिठाया है, उस पद की गरिमा के कारण मैं इस काम को करते हुए अपने आप को बहुत बड़ा भाग्यशाली मानता हूं। सार्वजनिक जीवन में, और वो भी आध्यात्मिक अधिष्ठान पर, ईश्वर को साक्ष्य रख के आचार और विचार में एक सूत्रता, मन वचन कर्म में वही पवित्रता, और जिस लक्ष्य को जीवन में तय किया, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए स्व के लिए नहीं, समष्टि के लिए, अहम के खातिर नहीं, वयम के खातिर, मैं नहीं तू ही, 50 साल की ये साधना, ये अपने आप में हम जैसे कोटि कोटि जनों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। और मैंने देखा है हेगड़े जी को जितनी बार मिला हूं, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट कभी हटती नहीं है। कोई भारी भरकम काम का बोझ नजर नहीं आता है। सहज, सरल, निस्पृह, जैसे गीता में कहा है, निष्काम कर्म योग। 800 साल की महान तपस्या विरासत में मिली हो, उसके बावजूद भी जीवन को प्रतिपल कर्म पथ पर ही आगे बढ़ाना, ये मैं समझता हूं हेगड़े जी से ही सीखना होगा। चाहे विषय योग का हो, शिक्षा का हो, स्वास्थ्य का हो, ग्रामीण विकास का हो, गरीबों के कल्याण का हो, भावी पीढ़ी के उत्थान के लिए योजनाओं का हो, डॉक्टर वीरेंद्र हेगड़े जी ने अपने चिंतन के द्वारा, अपने कौशल्य के द्वारा, उन्होंने इन सब चीजों को यहां की स्थल काल परिस्थिति के अनुसार ढाल करके आगे बढ़ाया है। तीर्थ क्षेत्र कैसे होने चाहिए, संप्रदाय, आस्था, परंपराएं, उनका लक्ष्य क्या होना चाहिए, उस विषय में जितना अध्ययन होना चाहिए। लेकिन आज मैं जब धर्मस्थल जैसे पवित्र स्थान पर आया हूं, तब डॉक्टर वीरेंद्र हेगड़े जी के श्री चरणों में पहुंचा हूं, तब, और उसमें धर्मस्थल 800 साल की विरासत, ये अपने आप में एक उदाहरणीय है।